जय भीम साथियों, मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं अभी दिल्ली में आया हूँ। धरना प्रदर्शन ये हो रहा है। इस धरना प्रदर्शन की क्या वजह है मैं आप लोगों से बताने की कोशिश करूँगा, इन लोगों से बात कराता हूँ। जैसा कि ये पोस्टर है, शेर सिंह वाल्मीकि जी के हत्यारों की गिरफ्तारी कब। तो ये शेर सिंह वाल्मीकि जी हैं और ये कौन हैं, इनके बारे में बताते हैं, बात करते हैं। पूछ लें आप जी, पूछिए मुझे। शेर सिंह जी कौन है? ये शेर सिंह जो वाल्मीकि हैं, एक मजदूर फैमिली थी जो गुड़गांव में रहा करती थी। तो ये अपनी मजदूरी करके मजदूरी लेने गए थे और इनकी हत्या कर दी गई थी। सर, हत्या की क्या वजह थी? देखिए, हत्या की वजह तो अभी तक हमारे भी सामने नहीं आई है। शेर सिंह वाल्मीकि जो है प्लम्बर का काम करते थे और उद्योग विहार के अंदर जो हरदीप यादव है उसकी कंपनी के अंदर वो गए थे। तो अंदर क्या वजह हुई है, क्या बात हुई है, हमें नहीं पता। लेकिन ये है कि हरदीप यादव और उसके 3-4 साथियों ने मिलकर जो है इसको शेर सिंह वाल्मीकि की हत्या कर दी गई थी। और इस केस के अंदर ये नॉर्मली 302 का मुकदमा दर्ज करा के और 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। अब हमें ये नहीं पता वे 2 लोग कौन है, और जो मुख्य आरोपी है उसकी अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई। ना इस केस के अंदर SC/ST एक्ट लगा था। SC/ST एक्ट लगवाने के लिए भी हम SC कमीशन में गए थे। और तो और अब इसके अंदर जो ACP साहब है, जो IO है, वो बुलाते हैं और मुख्य आरोपी से मिलवाते हैं, धमकाते हैं, केस को वापस करने के लिए हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। सारा सब कुछ देखते हुए 2.5 साल से ये परिवार जो है भटक रहा है। अभी तक अस्थियों का विसर्जन नहीं हुआ है। हमारे बीच में बेनीवाल सर है, एडवोकेट साहब, ये महमूद प्राचा सर, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो है ये प्रोटेस्ट हो रहा है। 24वां दिन है और लगातार यही मांग हो रही है कि 2.5 साल से इस परिवार को अस्थियों के साथ में घूमना पड़ रहा है। अभी तक मुख्य आरोपी की अरेस्टिंग नहीं हुई। राजेश नाम का जो हमारे गांव का ही जो व्यक्ति है, वो पहले मुझे धमकी देता है। धमकी देने के बाद फिर मैं थाने में उसकी शिकायत देने जाता हूं तो 100 लोग थाने के अंदर SHO साहब के सामने मेरे ऊपर हमला करते हैं। उसके बाद में मेरे को गोली से मारने की धमकी दी थी और 1 महीने बाद मेरे ऊपर गोली चलती है। मैं गोली चलने की FIR दर्ज कराने के लिए जाता हूँ। 112 पे कॉल रिकॉर्डिंग है मेरी, वहाँ पर रजिस्टर्ड है मेरी कॉल। और जब मैं थाने में जाता हूँ कि मेरे ऊपर गोली चली है तो SHO साहब मेरे को भगा देते हैं वहाँ से, मेरी FIR दर्ज नहीं की जाती। जान माल को इतना खतरा है कि वहाँ पर गुड़गांव में हम सेफ महसूस बिल्कुल नहीं कर रहे। अब हम जब भी जाएंगे जब तक मुख्य आरोपी की अरेस्टिंग ना हो जाए और जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था और जो जिन लोगों के ऊपर FIR दर्ज हमने कराई है, इनकी अरेस्टिंग नहीं हो सकती। तो वकील साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ इस केस में। थोड़ा सा भैया आगे होंगे हल्के से। जो ये केस है, ये केस क्या है सर? देखिए, ऐसा है कि हरदीप यादव है, एक बाहुबली इंसान है वहाँ का। और ये शेर सिंह वाल्मीकि ने कुछ वहाँ मजदूरी की थी और मजदूरी के पैसे लेने वहाँ गया था। आज इस देश में, इस तानाशाही सरकार में मजदूरी करके अपना हक मांगना भी गुनाह है। गुनाह मतलब उस बेचारे गरीब को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये देश 2 तरीके से चल रहा है। एक तो है तानाशाही, जो लोग हैं वो तानाशाही दिखाना चाहते हैं, और एक तरफ है अम्बेडकरवाद, बाबा साहब का संविधान। लड़ाई इन 2 लोगों के बीच में है। हमने काफ़ी कोशिश की और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे कि इस गरीब को न्याय मिले। हमारे बहुत ही जुझारू साथी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के विकास कांगड़ा जी, भाई राजेश जी, ये लगातार इस पे नज़र बनाए हुए हैं और अपने घर परिवार को छोड़ करके अपनी जान को दांव पे या मुट्ठी में लेकर के इस परिवार का साथ दे रहे हैं। सर, इसमें कौन कौन सी जो है धाराएं लगी हुई हैं और कौन कौन सी लगनी थी? इसमें सिर्फ एक 302 लगा हुआ है, बाकी कुछ भी इसमें नहीं लगा। इसमें 120 भी लगनी है, षड्यंत्र के तहत उसको मारा है। SC/ST एक्ट भी लगना है उसमें। काफ़ी कोशिश की हमारे भाई मिशन सेव के जो जुझारू साथी हैं विकास कांगड़ा जी ने, SC/ST कमीशन में जाकर के, वहाँ हम भी थे इनके धरने में। हम थे तब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बेचारे एक बार बीच में अकेले जाते हैं तो इन्हें ऊपर से फेंकने का भी कोशिश की उन लोगों ने। तानाशाही दिखा रहे हैं, लेकिन हम उनकी तानाशाही नहीं चलने देंगे और इस परिवार का साथ दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। जैसा कि भाई राजेश जी हैं, ये हमारे दिल्ली स्टेट के कन्वीनर हैं।
ये पूरी इस घटना पे नज़र बनाए हुए हैं, बाकी कोर्ट में नज़र हम बनाए हुए हैं। तो सर ये जो अभी जो तानाशाही इतनी चलाई जा रही है उसकी और जो हमारे जो SC ST भाइयों पे जो अत्याचार किए जा रहे हैं, क्या वजह है? वजह एक है सर, हमारा शिक्षित न होना, हमें संविधान की जानकारी न होना, इसकी मेन जड़ तो ये है। और जिस दिन हमें अपने हक और हकूक और अधिकारों की पता पड़ जाएगी तो इस साथ तानाशाही सरकार घुटने के बल सामने लेट जाएगी आपके। लेकिन सर सरकार तो दूसरे की आ रही है, तो तानाशाही हमारी कैसे मतलब जो है चलेगी, या हमारे अधिकार जो है कैसे हमें मिलेंगे? हम तानाशाही सरकार नहीं चाहते, हम तानाशाह लोग नहीं हैं। हम बाबा साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम सम्मान करते हैं कानून का भी, संविधान का भी और बाबा साहब का भी। तो सर अभी जो कि हमारी सरकार किसी तरीके से बनने की तो बात अलग रही, हमारे MLA MP भी नहीं आ रहे हैं हमारे साथ में, तो ऐसा क्यों? गलती हमारी है कि हम घर घर में संगठन बनाए बैठे हैं। जिस दिन एक घर घर में संगठन बनाना बंद कर देंगे, एक झंडे एक डंडे तले आ जाएंगे, तो सरकार निश्चित हमारी होगी और हम 2024 में करके दिखाएंगे। तो आपका जो झंडा और जो है एक सरकार बनाने का एक पार्टी क्या है? हमारा नीला झंडा है, नीली पार्टी है, हमारी नीली क्रांति है। बहुत से लोग तो भटके हुए हैं, अभी भी जो है BJP के पक्ष में वोट करते हैं जाके और उनके साथ चल रहे हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर। उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? महोदय, उसमें गलती उनकी नहीं है। गलती जो ये सरकार है, दिल्ली प्रदेश की हो या केंद्र की हो, जुमलेबाजों की सरकार है, झूठे लोगों की सरकार है। जिस प्रकार के से झूठ बोलकर इन्होंने सत्ता को हत्या है, ये बात हमारे बहुजन लोगों के अब समझ में आ चुकी है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है पैसे मांगने के लिए, और उनके हत्यारों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये कौन से सन की बात है? कौन से सन की बात है? 2021 की बात है जी। 2.5 साल हो गया है। जी 2.5 साल हो गया। ये 2021 में घटना घटा था। और ये सबसे बड़ी शर्मसार की बात है कि जो अभी हरियाणा की खट्टर सरकार है कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जब एक आम आदमी के लिए जब इस तरह का घटना, घिनौनी हरकत, वो भी मारने का जो तरीका है बहुत बुरी तरीका से उनको इति किया गया, मतलब कहा जा सकता है ये मानवता के लिए शर्मसार है। और हम तो चाह रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार पर, उनके समाज में जो लोग अगर इस तरह की अगर घटनाएं बार बार अगर घट रही है तो कहीं ना कहीं हमारे लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं। उन लोगों को भी समझना चाहिए कि जब तक उनके परिवार के साथ इस तरह का घटना नहीं घट रहा है, इसलिए वो लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जब तक हम दूसरे को भावनाओं को कदर अपने तरह से नहीं समझेंगे तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। क्योंकि ये सरकार जो भी है, ऊंच पद पर जब आदमी चले जाते हैं तो अपने भाईचारे को बनाने के लिए ये बातें सब लोग भूल जाते हैं। और आज ये धरना देने का सबसे ज़रूरी है कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये जो शेर सिंह वाल्मीकि के जो गुनहगार हैं उनके लिए हम तो फांसी की मांग कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह के जो करप्शन के बदौलत किसी को जान माल की क्षति होता है तो समझिए कि उनका पूरा परिवार टूट जाता है, बच्चे के आगे का भविष्य जो है वो खतरा हो जाता है। क्योंकि बच्चे की पढ़ाई रुक जाती है तो फिर उसका विकास नहीं होगा, तो फिर समाज के विकास से वो लोग कट जाते हैं। सर ये जो भी धरने प्रदर्शन पर जो जनपद पे बैठी थी, जंतर मंतर पे सॉरी, जो बच्चियां बैठी थी, उनके केस में क्या हुआ था? ऐसा कुछ जब उस केस में रंग आने लगा तो वहाँ भी दलाल लोग घुस गए और वो धरना खत्म हो गया। तो अब आपका जो ये धरना है इसको कैसे आप जो है आगे तक लेके जाएंगे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ डटे हुए हैं। हमने कहा था कि अगर इन ब्राह्मणवादियों को जिद है बिजलियाँ जहाँ गिराने की, तो हमने भी कसम खा ली है आज से यहाँ वहीं बनाने की। तो सर जो हमारी जनता है उसको क्या संदेश देंगे 2024 के लिए? संदेश ये देंगे कि मोदी झूठा, योगी झूठा, इन झूठों से डरियो। मोदी झूठा, योगी झूठा, इन मोदी योगी से डरियो और ये देश बेच के खाएंगे, तुम देखते रहियो। तो 2024 में वोट किसको करा जाए जो कि अच्छी सरकार बनाए? हम अपनों को वोट करेंगे। हम एक पूरे भारत में एक कॉल देंगे मीटिंग की, उसमें जो डिसाइड होगा हम उसी पार्टी को वोट करेंगे, अपनी पार्टी को। तो जैसा कि आप लोगों ने इनकी बातें सुनी और एक अन्याय हो रहा है उस भाई के लिए, तो उसे न्याय दिलाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो हमें
अगर जो न्याय चाहिए तो अपनी सरकार बनानी होगी और अपनी सरकार को वोट करना होगा। तो आपको 2024 में खुद सोचना है कि किसको वोट करना है, किसको न्याय चाहिए, किसको अपनी सरकार चाहिए और किसको दूसरों की सरकार चाहिए। तो इसी के साथ सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।